नमस्कार दोस्तों, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स जो है वो दिन ब दिन उलझती जा रही है। अब हालिया टेंशन चाइना और जापान के बीच क्रिएट हो रहा है दोस्तों। इन दोनों के बीच टेंशन से इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा सिस्मेटिक शिफ्ट आ सकता है। ये दोनों देश ऐसे क्लेश की कगार पर खड़े हैं जिनकी कीमत ग्लोबल इकोनॉमी और रीजनल स्टेबिलिटी दोनों को चुकानी पड़ सकती है। यहाँ जो फ्लैश पॉइंट है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है सेनकाकू द्वीप और दूसरा है ताइवान। पहले बात करते हैं सेनकाकू द्वीप की। दोस्तों, यहाँ पर जो द्वीप आपको दिख रहा है वो है सेनकाकू द्वीप, जिसे चीन दिया ओक कहता है। आखिर क्या खास है इस द्वीप पर? दोस्तों, यहाँ आपको सिर्फ खुरदुरी चट्टानें दिख रही हैं, वहीं सुपर पावर्स के यहाँ तेल दिखाई देता है, गैस दिखाई देता है, समुद्री व्यापार दिखाई देता है और स्ट्रेटेजिक रूट्स दिखाई देता है। दोस्तों, ये द्वीप जिस भी देश के पास होगा ना, उसका इंडो पैसिफिक पर कंट्रोल मजबूत हो जाएगा। अब इस द्वीप को लेकर चीन कहता है कि ये मेरा है, जापान कह रहा है कि ये मेरे थे और रहेंगे, और अमेरिका कहता है भाई साहब जापान हमारा पार्टनर है और अगर चाइना ने हाथ लगाया तो हम जापान के लिए खड़े होंगे। यानी कि एक द्वीप का मामला यहाँ पर एक जियोपॉलिटिक्स शतरंज बोर्ड बन चुका है दोस्तों। जापान की जो नई पीएम है सनाई ताकाची, इन्होंने 7 नवंबर को संसद में बयान दिया कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो जापान सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन यानी कि अपनी सुरक्षा को खतरे में मानते हुए इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अब ये जो बयान आया है दोस्तों, वो जापानी सरकार के इतिहास में पारंपरिक रणनीतिक अस्पष्टता वाले स्टाइल से अलग, जहां जापान सीधे सीधे बयान नहीं देता था कि वो ताइवान के मामले में खुद को कैसे जोड़ेगा। इस बयान के बाद चाइना की तरफ से भी तुरंत रिएक्शन आ गया। चेतावनी दे डाली कि अगर जापान ने कोई हस्तक्षेप किया तो उसे क्रशिंग हार झेलनी पड़ेगी। बात सिर्फ धमकी तक ही नहीं रुकी। बड़ी तत्परता दिखाते हुए चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड को सेनकाकू द्वीप के पास अपनी दबंगई दिखाने के लिए भेज दिया और जापान के टेरिटोरियल वाटर्स के पास प्राउल कर रहे हैं। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर है दोस्तों, जिससे चाइना जापान को टेस्ट कर रहा है कि भाई साहब आपकी रेड लाइन कहाँ है। इसी बीच चाइना ने जापान के लिए एक ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। इसमें चीन के नागरिकों को कहा गया कि जापान की यात्रा से बचे, क्योंकि व्यक्तिगत सुरक्षा और जीवन के लिए पर्याप्त जोखिम उत्पन्न हो गया है। दोस्तों, इस तरह की एडवाइजरी को चाइना जापान पर एक प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन सब से परे आखिर जापान को ताइवान से दिक्कत क्या है? तो भाई दिक्कत नहीं है, डर है। जापान की सी लेंस, उसके व्यापार, उसके सुरक्षा सिस्टम सब ताइवान के पास से ही होकर गुजरते हैं। अगर ताइवान गिरा तो जापान अगले नंबर पर आएगा। यहाँ तक कि जापान तो खुद कहता है कि ताइवान हमारा शील्ड है। दोस्तों, मीडिया में भी प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, जहां चीन ने अपने स्टेट मीडिया में जापानीज पीएम को ट्रबल मेकर बोल दिया, वहीं डंगी किक्ड हर हेड जैसे कटाक्ष भी कर रहा है। अब जानते हैं दोस्तों, इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में चाइना, जापान और अमेरिका का आखिर रोल क्या है। दोस्तों, चाइना का सपना है एशिया पर डोमिनेट करना और जापान का डर है कि अगर चीन आगे बढ़ा तो हमारी सुरक्षा तो खत्म हो गई समझो। और अमेरिका की रणनीति है चीन को रोको, जापान को मजबूत करो, क्योंकि उसे पूरी दुनिया पर डोमिनेट करना है। यानी 3 बड़ी ताकतें एक ही इलाके पर, जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर कल चाइना और जापान आमने सामने आ गए तो क्या होगा। ये सीधे सीधे 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक रीजन में होने वाला सबसे बड़ा युद्ध बन सकता है, क्योंकि इसमें क्वाड नेशन भी आ जाएंगे। और इससे प्रभावित कौन होगा? हम, आप, दुनिया का हर वो देश जिसका व्यापार चाइना सी से गुजरता है, यानी भारत भी। अब सोचिए, अगर कल चाइना और जापान की सेना भिड़ती है तो समुद्री मार्ग बंद हो जाएगा, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की सप्लाई रुक जाएगी। जापान की कंपनियां भारत और दुनिया भर में ऑपरेट करती हैं, उन सब पर असर पड़ेगा। यानी एक छोटे से द्वीप का विवाद आपकी जेब तक असर डाल सकता है। अगर बात करें सैन्य तकनीक की, तो चीन की सेना पहले जैसी नहीं है दोस्तों। एयरक्राफ्ट कैरियर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, A2AD सिस्टम, जहाज़ों के बेड़े सब बढ़ रहे हैं। जापान भी चुप नहीं बैठा है, उसके पास भी F-35 जेट्स, एजिस डिस्ट्रॉयर, लॉन्ग रेंज मिसाइल और सबसे बड़ा अमेरिका की सुरक्षा गारंटी है। फिलहाल जो संकेत मिल रहा है दोस्तों, वो यही कहता है कि आने वाले महीनों में चाइना जापान संबंध और तनावपूर्ण होंगे और हमें इस पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक विदेशी खबर नहीं है दोस्तों, ये आने वाले दशक की सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स घटना हो सकती है। दोस्तों, अंत में बस यही कहूँगा, दुनिया का नक्शा बदलता रहता है पर उम्मीद हमेशा बची रहती है। एशिया का भविष्य शांति में है, युद्ध में नहीं है दोस्तों। और हम